अरविंद केजरीवाल झूठ ही बोलते हैं, लेकिन कुछ तरीका वो ऐसा ढूंढ लेते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि सच भी हो सकती है बात। जैसे पहली बात इन्होंने लाई, जब सबसे शुरू में याद होगा आपको, ओम्बुड्समैन लाएंगे, लोकपाल लाएंगे तो सारी समस्याओं का जड़ खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? ये जो चुनाव हम लोग लड़ते हैं, जीत करके नेता आते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह वगैरह बनते हैं, ये एक बार आप इनको वोट दे देते हो, उसके बाद इनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, फिर 5 साल के बाद ही आपके बीच आते हैं। तो इन्होंने दो नाटक छेड़ा कि एक तो राइट टू रिकॉल होना चाहिए और दूसरा ओम्बुड्समैन लाना चाहिए, लोकपाल आना चाहिए। लोकपाल के अंदर में ये सारे लोग होने चाहिए, वो अनइलेक्टेड होगा, वो अनइलेक्टेड होगा। तो जब अनइलेक्टेड होगा तो उनको कोई लोभ लालच होगा नहीं, और ये सब उस सबके ऊपर लोकपाल रहेगा बैठा हुआ, उनके नीचे में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज वगैरह सब रहेंगे। तो फिर वो एक आदमी जो है वो ऐसा रहेगा जो सबको देखता रहेगा। अब इस तरह की बात अगर कोई व्यक्ति करे तो सुनने में कितना अच्छा लगता है, लगता है ना? आपके कान को भी सुकून देता है, आपके मिजाज को भी सुकून देता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात सही बात कह रहे हैं। एक आदमी कोई तो होना चाहिए जो सबको डंडा करे, सबको डंडा लगाए, सबको बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन में रखे, कोई करप्शन ना कर सके। सुनने की बात बहुत अच्छी लगी आपको, सुन भी सकते हैं, और इसी क्रम में आपने भारी जन समर्थन दे दिया इनको, हाथों हाथ ले लिया। अब वो बात हो गई झूठी साबित। इन्होंने अपनी पार्टी में भी ओम्बुड्समैन लाया था, वो ओम्बुड्समैन कहां है कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। अब ये सारी बात मैं आऊंगा इनके पिछले इतिहास पर, लेकिन अरविंद केजरीवाल किस बात के मास्टर हैं? वो ऐसी बात कहेंगे जिसमें आपको आधा आधा सच होता हुआ दिखाई पड़ेगा, आधा सच लगेगा। बहुत हद तक आप यकीन करने लगेंगे कि बिल्कुल बात सही कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जैसे कि ओम्बुड्समैन के बारे में कहा, जैसे कि लोकपाल के बारे में कहा, जैसे कि राइट टू रिकॉल के बारे में कहा। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी हुआ कि भाई जो नेता काम नहीं कर रहा उसको आपको पास राइट होना चाहिए, होना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, आप उसको रिकॉल कर लीजिए। ये व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम भी इसके समर्थन में हैं, सारे लोग इनके समर्थन में थे। लेकिन इनकी नीयत तो ऐसी थी नहीं। अगर इनकी अगर यही व्यवस्था लागू करनी होती तो ये स्वयं मुख्यमंत्री बनते नहीं, बिल्कुल नहीं बनते मुख्यमंत्री, किसी और को बनाते, और ये स्वयं ओम्बुड्समैन बन जाते अपनी पार्टी में, खुद ये लोकपाल बन जाते, और ये जनता के सामने नजीर पेश कर सकते थे कि भाई मैं लोकपाल बन गया हूं, मैंने चुनाव नहीं लड़ा है, हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, लेकिन मैं अब इनके ऊपर नजर रखूंगा कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। और जनता को यह अपील कर देते कि आप में से किसी को भी अगर लगता हो कि मेरी सरकार जो आपने चुनी है, वो चुनी हुई सरकार कहीं भ्रष्टाचार में या किसी कदाचार में लिप्त है, तो आप सीधा मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं अधिकृत रूप से एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं, बल्कि अधिकृत रूप से मैं इस सरकार में को लोकपाल के पद पर आसीन हूं। ऐसा चाहते तो ये कर सकते थे, और ये करके नजीर पेश कर सकते थे पूरे देश में, पूरे देश को ये संदेश दे सकते थे कि देखिए भाई। और ये वही 2 कमरे की घर में रहते, कोई बंगला नहीं लेते, उसी ब्लू वैगनार से चलते रहते, मेट्रो से ऑफिस जाते या ब्लू वैगनार से ही ऑफिस जाते। ये अगर ये काम करते रहते तो जिस तरह से देश ने इनको दिल खोलकर समर्थन किया था, आज वो अरविंद केजरीवाल वहां होते जहां इन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। उस तरह ये देश ऐसा ही है, फकीरों को बिल्कुल अपने माथे पर बिठा लेता है, बिठा के नाचता है ये देश, त्यागी पुरुष को। लेकिन ये जो धूर्त आदमी है, धूर्त फर्जीवाल कहें आप इसे, तो ये हर बार कोई ना कोई झूठ लेकर के आ जाता है। अभी झूठा तमाशा किया नीट वाले मामले में, एक
अपने प्यादे को आगे बढ़ाया, अपने यहाँ जो पेरोल पे रखा हुआ था, जिसको जो उनके यहाँ नौकरी कर रहा था, उनको आगे बढ़ाया, उनके साथ षड्यंत्र किया कि कॉकरोच या उनको मिल गया एक, वो कहते हैं ना कि लास्ट लेग में उनको कुछ मिल गया ऐसा बॉल, लूज बॉल, लास्ट ओवर में जो उन्होंने छक्का मार दिया। तो चीफ जस्टिस साहब, एक तो उनकी बेवकूफी कि उन्होंने कॉकरोच बोल दिया, बस इन्होंने कैच कर लिया, ये तो इंतजार में बैठे हुए रहते हैं। तो इन्होंने कैच किया और फिर फटाफट फटाफट प्लान बना करके इन्होंने एक कॉकरोच पार्टी बनवा दिया और पीछे से ये खड़े हो गए। उसमें सफलता मिल गई, स्टूडेंट के नाम पर पूरा देश समर्थन मिल गया, इस्तीफा हो गया, कामयाबी मिल गई। अब इससे ये आह्लादित हो गए और इनको लगा कि इनका झूठ कोई नहीं पकड़ेगा। कल इन्होंने नेशनल टाउन हॉल किया दिल्ली में, सार्वजनिक रूप से। अब ये किस लॉबी के समर्थन में है भगवान जाने, हो सकता है कि ईवी के लॉबी में हो सकता है कि पेट्रोलियम लॉबी में हो, इनके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब ये कुछ कह रहे थे तो हमको आपको फिर उसी तरीके से लग रहा था कि नहीं, केजरीवाल जी सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। 2023 के पहले की जितनी टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ियां हैं, उनमें शिकायत आ रही है। उनके माइलेज 3, 5, 10% या 15% तक कम हो रहे हैं। सरकार मान चुकी है 3 से 5% मान चुकी है सरकार, कबूल कर चुकी है सरकार कि हां, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो E20 का मतलब हुआ कि इथेनॉल 20% ब्लेंड करके और 80% पेट्रोल। तो E20 जो है उसके ब्लेंडेड प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं, ये जो आप पेट्रोल लेते हैं इथेनॉल ब्लेंडेड, उससे 3 से 5% तक 2023 के पहले जो कि नॉन कॉम्पैटिबल है E20 के, तो उसमें माइलेज कम हो सकता है। और 2023 के बाद जो गाड़ियां कॉम्पैटिबल बन रही हैं, E20 कॉम्पैटिबल बन रही हैं, E10 E20 कॉम्पैटिबल बन रही हैं, उनमें माइलेज का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो बहुत सारी गाड़ियां जो 2023 के बाद मैन्युफैक्चर होकर के आई हैं, वो E20 के नॉर्म्स को फॉलो कर रही है और E20 कॉम्पैटिबल है, उनमें माइलेज की परेशानी नहीं है। लेकिन इन्होंने डेटा निकाल लिया, भाई 2023 के पहले तो करोड़ों गाड़ियां हैं, टू व्हीलर की और फोर व्हीलर की। बस इनको डेटा पता चल गया, इंजीनियर है ना, डेटा पता चल गया, मुंडा पता चल गया, बस इनका सिक्स सेंस काम करना शुरू कर दिया, खुराफाती दिमाग। और खुराफाती दिमाग ये कहना शुरू किया कि ये मुद्दा हो सकता है, नीट से कोई लेना देना नहीं, तो ये मुद्दा ले लिया। अब ये मुद्दा लेकर के, और ये सारा मुद्दा क्यों कर रहा है, वही कल इनके जुबान से निकल गया, वो छुपा नहीं पाए। ये कुछ बात है ना कि लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज है इतना गहरा, वो दाग है इतना गहरा, समझ लीजिए। तो दाग इनके ऊपर इतना है कि ये जिनके छुपाने से छुपती नहीं है बात, वो जुबान पर आई जाती है। तो इनको लगा कि डेटा ये करोड़ों का मिल सकता है, और इनको अगर हम बड़गला दें, इनको अगर भड़का दें कि भैया इथेनॉल से जो है गाड़ियां जो है सो खराब हो रही हैं, कुछ शिकायतें हैं, ये भी सही है, ये बात भी सही। मैंने कहा ना कि आपको 50% सही नहीं लगेगा, बहुत हद तक सही लगेगा। केजरीवाल ऐसे ही लाता है मुद्दा। लोकपाल का मैंने उदाहरण दिया ना, वो लोकपाल कहां गया पता नहीं। आज देश का लोकपाल कौन है ये भी मालूम नहीं है। आज उसी देश के लोकपाल के पास क्यों नहीं केजरीवाल जा रहे हैं, पूछिए केजरीवाल से कि भाई आपने